Your daily dose of inspiration. आज हम एक ऐसी आदत पर बात करने वाले हैं जो हम सब में कहीं ना कहीं होती है, बीच में टोकने की आदत। चलिए पता लगाते हैं कि कैसे हम इसे समझकर एक बेहतर सुनने वाले बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई कुछ कह रहा हो और हम बीच में बोल पड़ते हैं? देखिए, अगर जवाब हाँ है ना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल है और अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। ओके, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप क्या है? किसी भी आदत को बदलने के लिए ना पहले उसे मानना पड़ता है। बस ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ, कभी कभी हम दूसरों की बात बीच में ही काट देते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बस इसे पहचानना है। यही तो पहला कदम है। और ये समझना भी जरूरी है कि इसका असर क्या होता है। देखिए, हमारा इरादा शायद बुरा ना हो, लेकिन जब हम किसी की बात काटते हैं तो सामने वाले को यही लगता है कि उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, उन्हें सुना नहीं जा रहा। और ये छोटी सी चीज रिश्तों में ना एक तरह की दूरी ले आती है। तो सवाल यह है कि आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? और यह समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर बार ना इसके पीछे कोई गलत इरादा नहीं होता। ये तो बस एक तरह का नेचुरल रिएक्शन होता है। अब यहां कुछ आम वजहें दी गई हैं, जैसे कभी कभी हम किसी आइडिया को लेकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि बस उसे फौरन शेयर करना चाहते हैं, या फिर हम ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। कभी कभी ये डर भी होता है कि कहीं हम अपना पॉइंट भूल ना जाएं, या फिर बस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करने की इच्छा। इन वजहों को पहचानना, बस यही तो है पहला स्टेप अपनी आदत को कंट्रोल करने का। स्टीफन कोवी का ये जो कोट है ना, ये पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग समझने की नीयत से नहीं सुनते, वो जवाब देने की नीयत से सुनते हैं। और असल में यही तो प्रॉब्लम की जड़ है। हमें बस अपना माइंडसेट जवाब देने से शिफ्ट करके समझने पर लाना है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि भाई इस आदत को रोके कैसे। और यहां हम कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब ऐसे तरीकों पर बात करेंगे जो सच में काम करते हैं। तो इसके लिए 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जैसे ही बोलने का मन करे ना, बस 1 सेकंड रुक जाइए, एक लंबी सांस लीजिए। ये छोटा सा पॉज कमाल का काम करता है। स्टेप 2, ध्यान से सुनिए, मतलब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है उसे भी समझने की कोशिश कीजिए। स्टेप 3, कुछ क्लियर ना हो तो बात काटने के बजाय सवाल पूछ लीजिए। और चौथा, अगर ये डर है कि अपनी बात भूल जाएंगे तो बस उसे कहीं शॉर्ट में लिख लीजिए। ये जो ध्यान से सुनने की बात हम कर रहे हैं ना, इसी को कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, इसका मतलब है पूरी तरह से उस बातचीत में मौजूद रहना, पूरा ध्यान देना, समझना, फिर जवाब देना और उसे याद भी रखना। सच कहूं तो टोकने की आदत का ये सबसे पक्का इलाज है। और आप देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ है बात काटने वाली बातचीत, जिससे सिवाय फ्रस्ट्रेशन, गलतफहमी और डिसरिस्पेक्ट के कुछ नहीं मिलता। और दूसरी तरफ है एक्टिव लिसनिंग, जो कनेक्शन बनाती है, क्लैरिटी लाती है, रिस्पेक्ट बढ़ाती है। अब चुनना क्या है, ये तो बिल्कुल साफ है ना? अच्छा, तो अब बात करते हैं फायदों की। जब हम ये आदत बदल लेते हैं तो हमें मिलता क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक बुरी आदत छोड़ना नहीं है, ये असल में बहुत कुछ पाना है। और यकीन मानिए, सुनने का जो इनाम है वो बहुत बड़ा है। सोचिए जरा, हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते मजबूत होते हैं, हम दूसरों को और बेहतर तरीके से गहराई से समझ पाते हैं, भरोसा और इज्जत दोनों बढ़ते हैं, झगड़े और गलतफहमियां अपने आप कम हो जाती हैं, और सबसे बढ़िया बात, हमें दुनिया को देखने के नए नए नजरिए मिलते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि बस एक छोटी सी आदत बदलने से हमारी पूरी की पूरी बातचीत का तरीका बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये एक छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर बहुत बड़ा और पॉजिटिव होता है। तो आज की ये सारी बातचीत इस एक सवाल पर आकर खत्म होती है। आज वो कौन होगा जिसकी बात हम पूरे ध्यान से बिना टोके सुनेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है।